वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सारारा नर्सिंग क्लासेस में, जहां नर्सिंग की पढ़ाई होती है आसान और समझदारी भरी। आज के इस टॉपिक में हम गायनाकोलॉजी के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने जा रहे हैं। अगर आप एनएम जीएनएम या बीएससी नर्सिंग या कॉम्पिटिटिव नर्सिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, एक महिला में एक्यूट इंडोमेट्राइटिस होने की संभावना कब सबसे ज्यादा होती है? When is a woman more likely to have acute endometritis? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़े और कमेंट बॉक्स में बताएं राइट आंसर क्या है इसका। एक महिला में इंडोमेट्राइटिस होने की संभावना सबसे ज्यादा कब होती है? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, बताइए आंसर दीजिए आप लोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आफ्टर एबॉर्शन ऑफ और चाइल्ड बर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्यूट एंडोमेट्राइटिस जो होता है गर्भाशय की अंदरूनी परत यानी कि एंडोमेट्रियम की सूजन होती है, जो सामान्यतः एबॉर्शन या फिर डिलीवरी के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है। इसमें जो होता है आफ्टर मेनोपॉज जो होता है, इसमें संभावना कम होती है, एंडोमेट्राइटिस की संभावना कम होती है। आफ्टर मिनार्की जो होता है, इसमें जो होता है मिनार्की के बाद जो होता है शरीर में नई मेचोरिटी की ओर बढ़ता है, लेकिन एंडोमेट्राइटिस की संभावना कम होती है, इसमें भी कम होती है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो होता है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो होता है इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन एबॉर्शन चाइल्ड बर्थ में जो है एबॉर्शन और चाइल्ड बर्थ में ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी कि पीआईडी निम्न में से किस महिला में आमतौर पर नहीं होता है? इसमें पूछ रहा है पीआईडी किस महिला में आमतौर पर नहीं होता है। विच वुमेन इज लिस्ट लाइकली टू हैव पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी कि पीआईडी किस महिला में आमतौर नहीं होता है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़ें और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। हु इज लिस्ट लाइकली टू हैव पीआईडी, किस महिला में आमतौर पे नहीं होता है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नली पेरस वुमेन। ये जो होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी कि पीआईडी जो होता है आमतौर पर सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब जो सेक्सुअल एक्टिव महिलाएं होती हैं उनमें होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो होता है ये जो दिया है वुमेन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, इसमें जो होता है मतलब इसमें, और फिर ये जो बी दिया है ऑप्शन विथ वुमेन विथ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स और वुमेन विथ हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट एबॉर्शन, ये तीनों जो होता है इसमें रिस्क फैक्टर जो होते हैं इन तीनों में, जो ऑप्शन ए बी और सी जो दिया है इन तीनों में जो होता है रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल में आप जैसे देखते हैं, अर्ली एज 6 हो जाएगा, मल्टीपल पार्टनर्स हो जाएंगे, मल्टीपल पार्टनर्स हो जाएंगे, या फिर रिपीटेड एबॉर्शन, कई बार एबॉर्शन हुआ है, इसमें हो सकता है। बट इसमें नर्ली पेरस वुमेन में पीआईडी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो होती हैं महिलाएं जो होती हैं जिन्होंने कभी गर्भ धारण नहीं किया हो उसको नली पेरस वुमेन बोलते हैं। इसमें जो होता है सेक्सुअल एक्सपोजर जो होता है, सेक्सुअल एक्सपोजर जो होता है वो कम होने की संभावना होती है, इस कारण जो होता है ये कम प्रभावित होती हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी पूछा है कि पीआईडी का प्रमुख लक्षण शामिल है, मतलब सिम्टम्स ऑफ पीआईडी, पीआईडी के बारे में पूछा है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें जो होता है एब्डोमिनल पेन भी होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में एब्डोमिनल पेन भी होता है और फीवर भी होता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज एंड वेजाइनल ब्लीडिंग ये भी देखने को मिलता है। अनियमित मासिक धर्म और एब्डोमिनल ब्लीडिंग भी देखने को मिलता है पीआईडी में। और ये वेजाइनल डिस्चार्ज यानी कि सफ़ेद पानी, मतलब पार्टी डिस्चार्ज जो होता है वो भी देखने को मिलता है पीआईडी में। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये तीनों सिम्टम्स जो है पीआईडी में आएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को डायग्नोस करने का मोस्ट रिलायबल एड क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट रिलायबल एड टू डायग्नोस पीआईडी, मोस्ट रिलायबल एड टू डायग्नोस पीआईडी मतलब पीआईडी को डायग्नोस करने के लिए मोस्ट रिलायबल एड क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेप्रोस्कोपी। ये जो लेप्रोस्कोपी होता है, यह जो होता है एक प्रकार का डायग्नोसिस डायग्नोस्टिक जो होता है सर्जिकल सर्जिकल प्रोसीजर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें डॉक्टर जो होता है पेल्विक ऑर्गन जो होते हैं, पेल्विक ऑर्गन उसको सीधे देख सकता है। और ये जो सोनोग्राफी जो होता है, सोनोग्राफी और जो ये कल्डोसिंथेसिस जो होता है, इसमें ये दोनों जो होता है कम रिलायबल होते हैं पीआईडी के लिए। और ऑप्शन डी देखते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन। ये ब्लड एग्जामिनेशन जो ब्लड टेस्ट जो होता है, ये सपोर्टिव होता है, डिफिनेटिव मतलब डिफिनेटिव नहीं होता है, ये सपोर्टिव होता है, इससे मतलब पता कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए लेप्रोस्कोपी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। विच इज नॉट एन एसटीडी मतलब कौन सा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का एग्जाम्पल नहीं है, उसके बारे में पूछ रहे हैं आपको। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइब्रॉइड यूट्रस। ये जो होता है फाइब्रॉइड यूट्रस जो होता है, ये नॉन इन्फेक्शियस होता है, नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कंडीशन है ये जो है नॉन इन्फेक्शियस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो होता है कैंक्रोइड और ये जो होता है सिफिलिस और एड्स जो होते हैं, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आते हैं। ये जो तीनों होते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आते हैं। ये जो फाइब्रॉइड यूट्रस है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का एग्जांपल नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस यानी कि एचआईवी का खोज किसने की थी? हु डिस्कवर ह्यूमन डिफिशियंसी सॉरी हु डिस्कवर ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी कि एचआईवी की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव यानी कि तीनों ने खोज की थी। ये जो है एचआईवी की खोज जो है तीनों वैज्ञानिक ने किया था, इसमें तीनों वैज्ञानिकों का योगदान है इसमें। ठीक है फ्रेंड, ये जो है लक मॉन्टेजिनियर जो है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने और बैरी साइनोसी जो है दोनों ने, इन्होंने जो है वायरस को पहली बार आइसोलेट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों ने जो मिलकर है वायरस को पहली बार आइसोलेट किया था। ये जो है बैरी साइनोसी जो है, ये जो फ्रांस के रहने वाले हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं ये। और रॉबर्ट गैलो जो है, ये अमेरिका के रहने वाले, यूएसए के हैं। इन्होंने भी इस पर काम किया था, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, तीनों ने एचआईवी की खोज की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनिरम एलजीवी किसके कारण होता है? लिम्फोग्रेनुलोमा वेनिरम इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। एलजीवी इज कॉज्ड बाय यानी कि किसके कारण होता है, एलजीवी किसके कारण होता है उसके बारे में पूछ रहा है। इसमें जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लेमेडिया, क्लेमाइडियस ट्रोकोमैटिस जो होता है लिम्फोग्रेनुलोमा वेनिरस का कारण होता है। ठीक है फ्रेंड, ये जो है ट्रेपिनोमा पैलिडम जो होता है, ये सिफिलिस के लिए होता है, सिफिलिस के लिए हो जाएगा। और ये जो है हीमोफिलस डिक्वेरी जो है, ये कैंकुराइड के लिए होगा। ठीक है, कैंकुराइड, कैंकुराइड के लिए होगा। और ये जो है हीमोफिलस
वेजिनेलिस जो है ये जो है बैक्टीरियल वेजिनोसिस में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HIV एड्स में एनीमिया का कारण हो सकता है। ठीक है, पर एनीमिया इन HIV एड्स ड्यू टू, इन HIV एड्स एनीमिया कैन बी कॉज्ड बाय, यानी कि HIV एड्स एंड एनीमिया का कारण क्या हो सकता है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोन मैरो सप्रेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें जो होता है CD4 सेल जो होता है डिप्लेशन, डिक्रीज RBC काउंट, डिक्रीज प्लेटलेट्स, ये तो सब HIV एड्स में आएंगे, लेकिन एनीमिया का कारण क्या है उसके बारे में बोन मैरो सप्रेशन हो जाएगा। HIV जो होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो होता है, इसमें जो होता है संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन रहता है, बोन मैरो को सप्रेस करता है, जिससे RBC का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। RBC का प्रोडक्शन जो होता है वो घटता है और एनीमिया हो जाता है। ठीक है, RBC का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है जिससे एनीमिया होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV की पुष्टि के लिए सबसे फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन कौन सी है? विच टेस्ट इज फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर HIV डिटेक्शन? फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर HIV के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलाइजा। एलाइजा जो होता है ये टेस्ट, मतलब जो होता है एलाइजा टेस्ट, ये पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। एलाइजा जो होती है स्क्रीनिंग टेस्ट है। एच आई वी मतलब HIV एंटीबॉडी, HIV में जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडीज, उसको डिटेक्ट करने के लिए होता है। डिटेक्ट करने के लिए होता है HIV एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए होता है एलाइजा टेस्ट। ये जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, और वेस्टर्न ब्लॉट कन्फर्मेट, ये जो होता है वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है HIV का। ठीक है, PCR जो है ये वायरल लोड करने के लिए होता है, PCR। और विडाल टेस्ट जो होता है ये टाइफाइड के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोनोकोकल साल्पिंजाइटिस के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? ठीक है, गोनोकोकल साल्पिंजाइटिस की प्राइमरी सिम्टम्स के बारे में पूछ रहा है। प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ गोनोकोकल साल्पिंजाइटिस। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट इज एन STD। ठीक है फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये गोनोकोकल साल्पिंजाइटिस जो होता है, ये जो होता है फैलोपियन ट्यूब में जो होता है इन्फ्लामेशन कर देता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब जो होता है उसमें सूजन हो जाता है, जो STD का कारण होता है। STD जो नाइजीरिया गोनोरिया होता है उसके कारण से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फैलोपियन ट्यूब में सूजन कर देता है। साल्पिंजाइटिस का मतलब ही आप लोग समझ लीजिए इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब हो जाता है। तो ये गोनोकोकल जो होता है साल्पिंजाइटिस, ये फैलोपियन ट्यूब में की सूजन होती है, जो STD यानी कि नाइजीरिया, यानी नाइजीरिया गोनोरिया के कारण होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज्यादा पायोजेनिक साल्पिंजाइटिस किससे जुड़ा होता है? व्हाट इज पायोजेनिक साल्पिंजाइटिस मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ? पायोजेनिक साल्पिंजाइटिस इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ, सॉरी, ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं फ्रेंड्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, STD जो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज,
एसटीडी के कारण फैलोपियन ट्यूब में पस बनने लगता है। ठीक है फ्रेंड, एसटीडी जो होता है इसमें इसके कारण जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें पस बनने लगता है, जिससे पायोजेनिक सल्फिंजाइटिस हो जाता है, जिससे पायोजेनिक पायोजेनिक सल्फिंजाइटिस हो जाता है। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैलोपियन ट्यूब में कलेक्शन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टर्म फॉर कलेक्शन इन द फैलोपियन ट्यूब? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। कलेक्शन इन फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड, बताएं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोसाल्पिंग्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो होता है फैलोपियन ट्यूब में जो होता है फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। हाइड्रो मतलब होता है कि फ्लूइड, हाइड्रो का मतलब ये होता है फ्लूइड, साल्पिंग्स मतलब फैलोपियन ट्यूब, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में जो होता है फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोसाल्पिंग्स। उसी के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। और सल्फिंजाइटिस तो पता ही है आपको कि इन्फ्लामेशन है फैलोपियन ट्यूब। फैलो फैलोट्यूबाइटिस मतलब ये जो होता है अनकॉमन टर्म है, ये कहीं यूज नहीं होता है। हाइड्रो, ये भी इनकरेक्ट टर्म है, इसका भी कहीं यूज नहीं होता है ये, और ये दोनों है, ये इन दोनों का कुछ मतलब नहीं होता, ये दोनों गलत है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओवरी इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? ओवरी में इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टर्म फॉर्म इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवरी? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उफ्राइटिस। उफ्राइटिस हो जाएगा आपका राइट आंसर। आप ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरी को रिमूव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द टर्म फॉर रिमूवल ऑफ ओवरी? रिमूवल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उफ्रोडेक्टोमी, उफ्रोटॉमी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उफ्राइटिस का पता ही है, उफ्राइट का ओवरी में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। सल्फिंजाइटिस मतलब फैलोपियन ट्यूब, सल्फिंजेक्टोमी मतलब फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करना हो जाता है। हिस्टेक्टोमी मतलब वेजाना को मतलब रिमूव करना हो जाता है, यूट्रस को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजाइनल ट्रैकोमोनास का सबसे कॉमन उपचार क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, कॉमन ट्रीटमेंट फॉर वेजाइनल ट्राइकोमोनियासिस। विच आर द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर वेजाइनल ट्राइकोमोनियासिस? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। राइट आंसर भी नीचे दे दिया गया, आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मेट्रोनिडाजोल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रोसीजर में यूट्राइन कैविटी का विजुअलाइजेशन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर हेल्प इन विजुअलाइजेशन द यूट्राइन कैविटी? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। प्रोसीजर टू विजुअलाइज यूट्राइन कैविटी, बताइए। निम्नलिखित में से किस प्रोसीजर में यूट्राइन कैविटी का विजुअलाइजेशन होता है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। राइट आंसर दें फ्रेंड्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिस्टेरोस्कोपी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हिस्टेरोस्कोपी जो होता है ये इंडोस्कोपी मेथड होता है, ठीक है, इंडोस्कोपी मेथड होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें यूट्रस के अंदर की परत मतलब हम देख सकते हैं। हिस्टेरोस्कोपी से जो होता है यूट्रस के अंदर की जो लेयर होती है उनको हम देख सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैल्विक कैविटी की स्थिति में टिल्ट से यूट्रस की स्थिति कैसे प्रभावित होती है? हाउ डज द pelvic tilt affect the position of the uterus?
ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटी वाटेड एंड एंटी फ्लैक्स्ड, एंटी वाटेड एंड एंटी फ्लैक्स्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जो होता है नॉर्मल यूट्रस जो होता है फॉरवर्ड मतलब एंटी वाटेड, और फ्लैक्स्ड एंटी फ्लैक्स्ड होता है। नॉर्मल यूट्राइन का शेप होता है ये, सॉरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो गर्भाशय को सपोर्ट प्रदान करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सपोर्ट द यूट्रस? आप ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़ें और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। स्ट्रक्चर सपोर्टिंग यूट्रस के बारे में पूछ रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है यूट्रस को सपोर्ट करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट जो होता है, ये जो होता है स्ट्रक्चर सपोर्टिंग यूट्रस का जो होता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। यह जो लिगामेंट होता है, ये जो होता है यूट्रस के पीछे से सपोर्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यूट्रस के बिहाइंड होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन देखते हैं। जेनाइटल प्रोलैप्स में निम्नलिखित कारणों से शामिल कारण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ जेनाइटल प्रोलैप्स? कौन सा ऐसा कारण है जो जेनाइटल नहीं है? नॉट ए कॉज ऑफ जेनाइटल प्रोलैप्स, इसके बारे में पूछ रहे हैं। नॉट ए कॉज ऑफ जेनाइटल प्रोलैप्स। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो होता है इसमें नहीं होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये प्रोलैप्स जो होता है, प्रोलैप्स मैकेनिकल कॉज जो होता है प्रोलैप्स का, जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं, जैसे प्रोलॉन्ग लेबर होगा, प्रोलॉन्ग लेबर, वीक मसल्स जो होते हैं, वीक मसल्स भी हो सकते हैं, वीक मसल्स हो सकता है, से भी हो सकता है मतलब प्रोलैप्स। और हाइपरटेंशन नहीं होगा इसमें, हाइपरटेंशन से नहीं होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जेनाइटल प्रोलैप्स का प्रमुख प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर जेनाइटल प्रोलैप्स? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंजरी टू सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ड्यूरिंग लेबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेज सेकंड सर्वाइकल कैंसर, इन स्टेज सेकंड सर्वाइकल कैंसर के बारे में पूछ रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताएं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्सिनोमा एक्सटेंड टू सर्विक्स एंड अपर पेल्विक फ्लोर। सर्वाइकल स्टेज सेकंड में जो होता है कार्सिनोमा हो जाता है स्टेंड टू सर्विक्स, सर्विक्स से लेकर अपर पेल्विक फ्लोर तक फैल जाता है, सेकंड स्टेज में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, हमारे फ्रेंड और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, और सराहनीय नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी मतलब सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जो मैं जवाब ज़रूर दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए सराहनीय नर्सिंग क्लासेस के साथ। थैंक्स फ्रेंड्स।